हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। मैं आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूं जानते हैं? नहीं जानते हैं? क्लास 12th में फिजिक्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, जो आप लोगों के लिए है आधार बैंड, बैंड की चौड़ाई और फेडिंग, यानी कि दो दो मार्क्स वाला में ये सब्जेक्टिव पूछता है 2 नंबर वाला में। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हुए मैं फटाफट स्टार्ट कर देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी सूचना स्रोत से, मान लिया जाए अभी मैं एक सूचना स्रोत से न मैं हूं, अरे मैं अभी क्या हूं, सूचना स्रोत से हूं, तभी तो आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। तो किसी सूचना स्रोत से प्रेषित सिग्नल में आवृत्ति बैंड को आधार बैंड कहते हैं। यानी कि हम जो है हम किसी सूचना स्रोत से प्रेषित सिग्नल में, मतलब प्रेषित सिग्नल में कोई सूचना स्रोत, मतलब आप लोगों को मैं YouTube के सूचना स्रोत के माध्यम से मैं जो हूं आवृत्ति द्वारा किसी बैंड को आधार बैंड कहता है। तो वही कोई आवृत्ति बैंड, यह जो आवृत्ति बैंड मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है। बैंड जब भी कोई भी चीज का जैसे बैंड कहा जाता है, जैसे मान लिया जाए यह अनेकों रंग है, अनेकों रंग मिल करके एक बैंड बनाता है। उसी तरह से हमारा जितना भी बोली का स्रोत है, या हमें जितना भी आप लोग देख रहे हैं, तो वो जो दर्पण जो आप लोगों के सामने मेरा बन रहा है वह एक प्रकार का बैंड का काम करता है। तो उसी आवृत्ति के बैंड, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं उसी आवृत्ति का बैंड को आधार बैंड कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो ध्यान दीजिए, किसी सूचना स्रोत से प्रेषित सिग्नल में आवृत्ति बैंड को आधार बैंड कहते हैं। आगे है बैंड की चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, बैंड की चौड़ाई। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि बैंड की चौड़ाई, तो बैंड क्या होता है? तो दोस्तों यही जो मैं बोला हूं अभी, मैं जब भी कोई बात बोल रहा हूं तो उसका एक स्रोत होता है जहां पर आकर के स्टॉप होता है। तो एक स्टॉपिंग होता है, वहां पर एक बैंड का निर्माण करता है। एक पट्टी जो होता है, एक पट्टी, उसको हम लोग बैंड कहते हैं, जिसको आप लोग वर्ण विक्षेपण में वर्ण पट कहते होंगे, ठीक है। तो किसी सिग्नल में, मतलब मान लिया जाए कि कोई सिग्नल है, कोई सिग्नल द्वारा ना आप लोग देख रहे हैं, तो वही बात है, किसी सिग्नल में अधिकतम तथा न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को, यानी कि मान लीजिए कि मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं मैक्सिमम को M2 और मिनिमम को M1, यानी कि M2 माइनस M1 के अंतर को आवृत्ति परास या बैंड की चौड़ाई कहते हैं। समझ गए? यहां से यहां के बीच के जो है, मान लीजिए किसी सिग्नल में अधिकतम तथा न्यूनतम, तो मान लीजिए कि सिग्नल जो है मेरा यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है, तो ये अधिकतम हो गया, ये न्यूनतम हो गया। तो किसी सिग्नल में अधिकतम तथा न्यूनतम आवृत्ति के अंतर को आवृत्ति परास मतलब रेंज हुआ, यहां से यहां रेंज, या चौड़ाई यानी कि बैंड की चौड़ाई, यही एक बैंड बनता है, बैंड की चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग नए हैं क्लास 12th वाले, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। फेडिंग, फेडिंग क्या है? तो एक दिए गए रिसीवर पर, मान लिया जाए कि मैं YouTube पर वीडियो अपलोड किया, तो आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दिए हैं, सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए, तो आपके पास मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को मोबाइल में जैसे ही नेट खोलिएगा वैसे ही रिसीव हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो उसी प्रकार से आप लोगों को समझना है। तो किसी दिए गए रिसीवर पर अनेक तरंगे आपतित होती है। तो जानते हैं, कोई रिसीवर पर अगर अनेक तरंगे आपतित होती है, ठीक है, रिसीवर पर, देखिए आप लोग भी देखते हैं, तो वह एक प्रकार का रेडियो तरंग होता है, समझ रहे हैं ना, रेडियो तरंग होता है, वही आप लोग देखते हैं, जो आयन मंडल से परावर्तित होती है। तो कोई भी चीज देखते हैं, नेट चलता है तो सभी तो आयन मंडल से चलते हैं, सभी चीज आयन मंडल से ही टकरा करके आते हैं, तो परावर्तित होती रहती है। इनके व्यतिकरण, ठीक है, व्यतिकरण से सिग्नल शक्ति से समय के साथ बदलता रहता है, उसी को हम लोग फेडिंग कहते हैं। बात समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि दिए गए किसी रिसीवर पर, तो मान लीजिए कि आप लोग रिसीव कर रहे हैं, तो उसी रिसीवर पर बेल आइकन पर, मतलब बेल आइकन पर हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कैसू समझना है, क्योंकि
साइंस है तो उसको साइंस के ही माध्यम से समझना है। रिसीव करना मतलब मैं आप लोग को ये मार्कर दे दिया हूं तो ये रिसीव नहीं, जो आप लोग देखते हैं सो, बात करते हैं सो, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो किसी दिए गए रिसीवर पर अनेक तरंगे आपतित होती है, तो अनेक तरंगे आपतित होती है। अगर तरंगे आपतित नहीं होता ना तो सुनाई नहीं देता, समझ, ध्वनि तरंगे। और फिर होता है आप लोग जो फिगर जो देखते हैं वो भी एक प्रकार का तरंग ही है, रंग तरंग। तो वही हुआ, दिए गए रिसीवर पर अनेक तरंगे आपतित होती है। तो जब भी आप लोग रिसीव करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो वो अनेक प्रकार के तरंग होते हैं। एक विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, जो प्रकाश होता है, वो भी बॉल आप लोगों के सामने में, या मोबाइल जो बढ़ रहा है वो भी एक प्रकार के प्रकाश तरंग है, ठीक है। तो वही कह रहा है किसी रिसीवर पर अनेक तरंगे आपतित होती है जो आयन मंडल से परावर्तित हमेशा होती रहती है। जैसे ही आयन मंडल से कनेक्शन टूटेगा, आयन मंडल से जैसे ही नेटवर्किंग का कनेक्शन टूट जाएगा तो आप लोगों को मोबाइल नहीं चलेगा, मैं भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो वही बात कह रहा है कि आयन मंडल से वह जो है हमेशा वो तरंग आपतित यानी कि आपतित होती है, और जो आयन मंडल से परावर्तित होती रहती है, हमेशा अवैध रहती है, परावर्तित होती रहती है। इनके व्यतिकरण से सिग्नल शक्ति से समय के साथ बदलता रहता है, यानी कि ये व्यतिकरण के कारण ही सिग्नल जो है हमेशा समय के साथ बदलते रहता है। कहने का अर्थ हुआ कभी कभी नेटवर्किंग गड़बड़ हो जाता है तो सिग्नल जो है हमेशा उसका व्यतिकरण हमेशा बदलते रहता है। तो वही हो गया फेडिंग, उसी को हम लोग कहेंगे फेडिंग। तो दिए गए रिसीवर पर अनेक तरंगे आपतित होती है जो आयन मंडल से परावर्तित होती रहती है, ठीक है, वो तरंगे। इनके व्यतिकरण से सिग्नल के शक्ति से समय के साथ हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। व्यतिकरण से वो तरंग जो हमेशा सिग्नल से बदलते रहता है, उसी को हम लोग कहेंगे फेडिंग। तो आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आप लोग ले लिए होंगे। यदि दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, और ये कभी भी 2 नंबर वाला है पूछ दिया जाएगा। तो मैं एक बार में 3 वीडियो लाया हूँ, 3 वीडियो एक वीडियो से अगर तैयारी होता है तो इसी तरह से अच्छा से तैयारी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जरूर जुड़े रहे इस चैनल से। तो चलिए दोस्तों इतना ही पर समझ में करते हैं। जय हिंद, जय भारत।